नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवार, सचिन पवार। अगर आपको किताबों में ज़रा सी भी दिलचस्पी है तो आप सही चैनल पर हैं। और अगर आप बेहतरीन और दिलचस्प किताबी जानकारी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस बुक के बारे में सुनने जा रहे हैं वो है रिच डैड और पुअर डैड। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो 8 अप्रैल 1997 को विश्व प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिलीज की थी। इस पुस्तक में 2 मुख्य पात्र हैं, एक रिच डैड का और एक पुअर डैड का। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने असली पिता जो कि एक पीएचडी थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे और वो एक टीचर थे, उसको पुअर डैड कहकर संबोधित करते हैं। और अपने दोस्त माइक के पिता जो कभी 8वीं पास भी नहीं कर पाए उनको रिच डैड कहकर संबोधित करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके, और दूसरे डैडी कहते थे टैक्स जो है वो उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार की बातें करते थे और प्रोत्साहित भी करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत करने पर रोक लगाते थे। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था कि हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था कि हमारा मकान एक दायित्व है, ड्यूटी है, और अगर हमारा मकान सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। रॉबर्ट कहते हैं मेरी शिक्षा की शुरुआत तब हुई थी जब मैं 9 साल का था। रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार मैं अपने पुअर डैड जो मेरे असली डैड थे उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा डैडी अमीर कैसे बना जाता है। तो मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया और मुझसे पूछा बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो रॉबर्ट यानी कि मैंने जवाब दिया कि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलिक में आई थी और वो वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए समुद्र तट वाले मकान पर जा रहे हैं और वो अपने 3 दोस्तों को भी साथ ले गए, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गए। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मेरे असली डैडी यानी कि पुअर डैड ने पूछा अच्छा उन्होंने ऐसा कहा। मैंने सर हिलाया, हाँ उन्होंने ऐसा कहा। फिर मेरे डैडी ने नाक का चश्मा ऊपर किया और अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जवाब का इंतजार करता रहा लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। माइक को मैंने जब इस बारे में बताया तो माइक ने पूछा तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें। मैंने जवाब दिया मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे। वो मान गया। उस शनिवार को माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया और हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। माइक और मैंने उस ज़माने में शीशे से बने हुए सिक्के बनाने का निर्णय लिया और बनाना शुरू भी किया, किंतु जब हमारे डैडी ने हमें बताया कि ये अवैध है तो हमारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरे पुअर डैड बोले कि अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसा बना जाए तो मुझसे मत पूछो, माइक के डैडी से पूछो। रॉबर्ट ने हैरानी से पूछा ऐसा क्यों। मेरे पुअर डैड बताते हैं कि मेरा बैंकर और तुम्हारे डैडी यानी माइक के डैडी का बैंकर एक ही है, और वो बताता है कि माइक के डैडी में अजीब सी प्रतिभा है। ऐसा लग रहा है वो एक साम्राज्य बना रहे हैं और हमें अनुमान है कि कुछ सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और उत्साह के साथ अपने सपनों में डूब गए। माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे। वो अक्सर देर रात तक घर आते थे। उनके डैडी वेयर हाउसेज, निर्माण कंपनी, स्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्तरों के मालिक थे। रेस्तरों की वजह से उन्हें घर आने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि जब रात को वह उसके डैडी घर पर आएंगे तो वो उनसे बात करेगा और तुम्हें फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। रात को 8:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने हाँ कहा।
क्योंकि उस तरफ माइक बोल रहा था कि मेरे डैडी ने अगले शनिवार को मिलने का समय दिया है। यहीं से मेरा सबक शुरू होता है, यानी माइक के डैडी से। माइक के डैडी यानी कि रिच डैड। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि माइक बता रहा था कि तुम अमीर बनना चाहते हो। मैंने बोला हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। माइक के डैडी ने हंसते हुए हैरानी से बोला कि मेरे पास में सैकड़ों एम्प्लॉय आते हैं, कोई नौकरी मांगता है, कोई पैसे मांगता है। तुम पहले आदमी हो जो अमीर बनना चाहते हो, जो कुछ सीखना चाहते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें उसके लिए मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या? उसने बताया कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरा एक अपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ आपको वीकेंड पर काम करना पड़ेगा, उसके बदले में मैं आपको 10 सेंट दूंगा। माइक और मैं यानी कि रॉबर्ट उस 10 सेंट प्रति घंटा वाले डब्बों से धूल हटाने वाले काम को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए काम करने में जुट गए और वहाँ उस वेयर हाउस में काम करने लगे। 1 महीने तक काम करने के बाद हमें वो काम बोरियत महसूस करने लगा। हमने सोचा कि अब ये काम अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ठान लिया था कि अब मैं माइक के डैडी से मिलूंगा और मैं बोल दूंगा कि 10 सेंट बहुत कम है, या तो मुझे तनख्वाह बढ़ाकर दीजिए, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ने के फैसले को माइक को बताया तो माइक ने बोला कि अब मेरे डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। रॉबर्ट ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे डैडी ने कहा था कि जब तुम दोनों नौकरी छोड़ने का फैसला कर लो तभी वो तुमसे मिलेंगे। अगले वीकेंड पर जब मैं माइक के डैडी से मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि मेरे असली डैडी यानी कि पुअर डैड को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि कोई बच्चे से काम कैसे करा सकता है। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको बोला कि आप जो है ना मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, आप शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप 9 साल की उम्र में मेरे से बड़ों जैसा काम करवा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान नहीं हो। माइक के डैडी ने बोला, शाबाश, अब तुम मेरे उन कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो, या तो जो नौकरी छोड़ चुके हैं या जिनको मैंने निकाल दिया है। इसके बाद माइक के डैडी यानी कि रिच डैडी का सिखाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो हमें आगे सिखाना शुरू कर देते हैं। माइक के डैडी कहा करते थे कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं सिखाऊंगा जैसे स्कूल सिखाते हैं, मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा जैसे जीवन तुम्हें सिखाता है। जीवन हम सभी को धक्के मारता है, कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ जूझते रहते हैं, कुछ लोग सबक सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों को स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते रहते हैं। अमीर डैडी बताते हैं, नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन हल है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और यह अल्पकालीन होती है। यह समस्या है कि महीने के आखिरी में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के डर में और अज्ञान में वो नियंत्रित रहते हैं या उनको नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने सिखाया है। वे हर दिन उठते हैं, पैसे और काम के लिए चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते कि इसका कोई और तरीका भी है। उनका दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनको कंट्रोल करती है। अमीर डैडी बताते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी हुई गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे हुए हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है या नहीं है। पैसा दरअसल बनाया ही ऐसे गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से वह ताश का एक महल खड़ा हुआ है। रॉबर्ट के पिता यानी कि रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। अमीर डैडी कहते हैं कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना होगा। आपको समझना होगा कि आपकी संपत्ति ही आपका पैसा बढ़ाती है।
अमीर डैडी कहते हैं कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग अपने पैसे से केवल दायित्व खरीदते हैं जो कि उनके जेब से पैसा निकालता है, और अमीर लोग अपने पैसों से संपत्ति खरीदते हैं जो बदले में उनके पैसा लौटाती है। अमीर डैडी कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर को अमीर बनाता है। उसकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता मिलती है और रिटायरमेंट के बाद मालिक को सारे लाभ मिलते हैं। और अगर आप सरकार के लिए काम करते हैं तो आप अपना पूरा वेतन देख लीजिए, आप पहले ही सरकार को अपने वेतन से अपना हिस्सा दे देते हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और सरकार आपको देने के लिए टैक्स बढ़ा देती है। ज़्यादातर लोग जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं, और यदि आप बैंक में काम करते हैं तो टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मार्गेज और आपका क्रेडिट कार्ड होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आपने खुद के काम पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें आशीर्वाद के रूप में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।